आ रहा है? ठीक है, जो अगला हमारा टॉपिक था दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, देखो न्यूट्रिशन क्या है प्लांट के, तो आप बोलते हो कि प्लांट क्या है, दे आर द ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको भोजन की न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है? हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता हो सकती है कि हम तो कुछ बनाते नहीं, सब कुछ हमको कहाँ से मिलता है? बाय द भोजन के रूप में लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो। लेकिन पौधों को क्या कहते हैं? दे आर द ऑटोट्रॉफिक, वी आर द हेटेरोट्रॉफिक, हम बना कुछ नहीं पाते, सब कुछ हम क्या लेते हैं? भोजन के माध्यम से लेते हैं। लेकिन प्लांट आर द ऑटोट्रॉफिक। फिर इनको न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन की बात क्यों कर रहे हैं आप? बिकॉज दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। एक तो होती है ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट, दैट इज टेक पार्ट इन द ऑर्गेनिक सोर्स लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन वगैरह वगैरह, दीज आर द ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट। तो जनरली ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो तो पूरी हो जाती है बाय द सिंथेसिस ऑफ द glucose in the photosynthesis. But plant also required some inorganic substances from the outside, जो synthesize नहीं हो सकते हैं, inorganic substances. They are take plant in the form of the from the root or from the leaf. That supply is called as the nutrition. उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन का, प्लांट के न्यूट्रिशन के सेंस में। तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की आवश्यकता है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट कहां से प्लांट लेता है? थ्रू द रूट। और जनरली कहां से लेता है? फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या अन्य चीजें भी हो। तो कुछ चीजें तो एटमॉस्फेयर से ले लेता है इन द गैसियस फॉर्म, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। बट मोस्टली दे आर द absorbed by the root from the soil, that is called as the mineral nutrition. उसको हम क्या कहते हैं? This is called as the mineral nutrition. About 60 elements have been found in the plant. लगभग 60 से अधिक एलिमेंट क्या हो गए हैं? अभी तक ट्रेस किए जा चुके हैं प्लांट में। But generally most of the element are the non-essential. सारे एलिमेंट की आवश्यकता प्लांट को नहीं है। कुछ ही एलिमेंट है जिनकी प्लांट को क्या है? आवश्यकता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आउट ऑफ दीज ओनली 16, और कुछ किताबों में दिया है 70 एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज द इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट। These are the categorized into the two groups. One is called as the macronutrients, another is called as the micronutrients. Okay? अभी बात करेंगे डिटेल में इसमें। अगर न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, जो मेजर फ्रेमवर्क बनाते हैं बॉडी का, जे आर द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एज द फ्रेमवर्क एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क एलिमेंट। वो चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ये होंगे ही होंगे उसमें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, जनरली इट इज कॉल्ड एज द फ्रेमवर्क एलिमेंट। और इसीलिए इनकी कमी नहीं होती है कोई। किसी को कहो कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की कमी हो गई, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, क्योंकि प्रचुर मात्रा में है। और प्लांट इसके लिए क्या है? स्वतंत्र है, डायरेक्टली ले सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वाटर तो खुद सिंथेसाइज कर देता है। और ऑक्सीजन आप जानते ही हैं क्या करता है? बनाता भी है, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में एब्जॉर्ब भी करता है। दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज एलिमेंट्स आर द रिक्वायर्ड इन द वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बट इट इज द इसेंशियल। अगर इनकी कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए प्लांट को, तो क्या होगा? प्लांट अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता है। प्लांट अपनी लाइफ को क्या कर सकता है? कंप्लीट नहीं कर सकता। वहीं पे कोई ना कोई स्टंटिंग हो जाएगी, ग्रोथ उसकी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। दे आर द पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, दीज आर द मेटल्स। इन मेटल्स के अलावा कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सिलिकॉन। कितने हो गए?
लगभग 9 हो गए होंगे। 9 जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट इन द ट्रेस अमाउंट। इतने होते हैं कि बहुत लिटिल टू लिटिल अमाउंट है, दैट आर कॉल्ड एज द ट्रेस एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट। एक शब्द और आता है ट्रेसर एलिमेंट। ट्रेसर एलिमेंट आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसके द्वारा किसी पाथवे को हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया रेडियो एक्टिव, तो दैट आर कॉल्ड एज द ट्रेसर एलिमेंट। और ये क्या है? ट्रेसर एलिमेंट, सॉरी ट्रेस एलिमेंट, दैट आर कॉल्ड एज द ट्रेस एलिमेंट। लाइक दैट बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, दीज आर द 8 है। ठीक है। अगर आप बात करोगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट की एटसेट्रा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इट मेक द 60% ऑफ द टोटल प्लांट वेट। अगर पूरे प्लांट वेट की बात करो तो पूरे प्लांट वेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या बनाते हैं? लगभग 60%। ठीक है। सेकेंडरी एलिमेंट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दे कॉन्स्टिट्यूट 0.05 to 1% of total plant weight, that is the calcium, sodium, magnesium, potassium, iron, sulfur, chlorine. Micronutrient, it constitute less than 0.005%, इतना हल्का कम होता है टोटल प्लांट वेट का। दैट इज द जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन एंड मैग्नीज। जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट आपको बताया, चाहे वो माइक्रो हो या माइक्रो हो, जनरली प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल्स इन द फॉर्म ऑफ द आयनिक फॉर्म। कभी भी डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब करते। किस रूप में? हमेशा इन द फॉर्म ऑफ आयन। अगर नाइट्रोजन भी लेगा तो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेता है, इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट आयन एंड मैग्नीज। ठीक है। ऑल आर द एलिमेंट are the absorbed, inorganic element are the absorbed from the soil in the form of ion, in the ionic form, in the dilute solution। हमेशा किस रूप में एब्जॉर्ब करता है? जड़ें सॉल्यूशन के, वाटर के साथ एब्जॉर्ब करती हैं बाय द जाइलम इन द आयनिक फॉर्म, यानी एसेंट ऑफ सैप जो आप बोल रहे थे। ठीक है, जाइलम सैप। तो इसी में बात हो गई। इसेंशियल एलिमेंट आर द ग्रुप इनटू द टू टाइप, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? लगभग 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द ड्राई मैटर ऑफ द वीट। अगर 1 ग्राम ड्राई मैटर ले लो प्लांट का, उसको जला दो, जो राख बचेगी उसमें कितना कंस्टेंट, कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो अगर 1 से लेके 10 मिलीग्राम किसका है, जो हिस्सा होते हैं, दैट आर कॉल्ड मैक्रो, कॉल्ड द मैक्रो एलिमेंट। लगभग 10 to 9 एलिमेंट है, दैट इज द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम। क्या होता है? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। खाद देते हो ना? कभी कार्बन की खाद देते हो क्या? नहीं। कभी हाइड्रोजन की कभी नहीं देते हो, केवल एनपीके देते हो, क्योंकि इनको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और कैल्शियम, मैग्नीशियम है, आयरन। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम। ठीक है। तो दैट आर द 6 एलिमेंट, जिंक, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक है। आयरन के बारे में ऐसा कहा जाता है, इट इज द ट्रेस एलिमेंट। कुछ किताबों में आपको आयरन माइक्रो में भी दिखेगा और कुछ में माइक्रो में भी दिखेगा। आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ प्लांट की रिक्वायरमेंट किसी में आयरन की ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो ये चेंज होता रहता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 16 ही होंगे, इसमें भी 17 भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट है जो हेलोफाइट्स है, वहां पे सोडियम की आवश्यकता होती है, तो उनमें सोडियम बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो जो मेजर एलिमेंट हैं, एक तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दैट आर द नॉन मिनरल्स एलिमेंट। ये मिनरल्स के रूप में नहीं आते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी सब ऑल आर द कॉल्ड एज द मिनरल एलिमेंट या ओके, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आर द इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, ड्यू टू विच मतलब से जो सॉइल से प्राप्त हो मिनरल्स हैं जो सॉइल से मिले, सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ द आयन, इन द फॉर्म ऑफ द आयन, ठीक है। जो प्लांट खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, दे आर द नॉट कॉल्ड द न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। हमको रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों चीज की है, हमको ऑर्गेनिक भी चाहिए और इनऑर्गेनिक भी चाहिए। लेकिन प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, तो अपना ऑर्गेनिक कंपोजिशन तो खुद बना लेता है, लेकिन इनऑर्गेनिक क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए वहां हम क्या यूज करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन पर यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या हम यूज कर रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो इट इज द मिनरल न्यूट्रिशन, इट इज नॉट द न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर यही हेट्रोट्रॉफिक होता तो हम क्या कहते, न्यूट्रिशन शब्द यूज करते। पूरा भोजन वो लेता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वहीं से सब कुछ प्राप्त करता है। जैसे हम तो कई जड़ तो हमारी है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ लेते हैं भोजन के द्वारा ही लेते हैं, उसी से कैल्शियम भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर द कॉल्ड एज द फ्रेमवर्क एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट एलॉन्ग विथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, बिकॉज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड सल्फर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन में भी ये पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, ओके। नाइट्रोजन, हर अमीनो एसिड अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो दीज आर कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। क्लियर हो गया, फ्रेमवर्क एलिमेंट एंड प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इज आल्सो नोन एज द बैलेंसिंग एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग एलिमेंट। एक साइंटिस्ट है लाइबिक, ठीक, लाइबिक को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। पहले ऐसे पर्सन है, इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। इन्होंने कहा कि भैया जब इतने कम मात्रा में प्लांट को इन मिनरल्स की जरूरत है तो कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, बिना इसे काम चल सकता है। लेकिन इन्होंने कहा लॉ ऑफ मिनिमम, इन्होंने कहा कि जो सबसे कम मात्रा में जरूरत होती है, जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी में होता है, वही सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। क्या करता है, वही सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। याद करिए वो लिमिटिंग फैक्टर आपको बताया था ब्लैकमैन का, तो जो सबसे ज्यादा लिस्ट होता है वही फैक्टर क्या करता है, सबको कंट्रोल करने लगता है। तो जो भले प्रेशर एलिमेंट क्या है, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है, बट इट इफेक्ट द ऑल प्रोसेस, ठीक है, वो सबको प्रभावित कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मिनिमम। इन्होंने कहा भले मिनिमम है लेकिन उसकी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत है। ये पता कैसे चलता है कि प्लांट को जो है मिनरल न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। भाई जड़ से तो पानी के साथ सब कुछ जा रहा है, पता नहीं क्या क्या ले रहा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि नहीं सर इसको नाइट्रोजन की ही जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, सॉइललेस कल्टीवेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोपोनिक्स। इसको क्या कहते हैं, बिना सॉइल के खेती। हाँ, तो कई लोगों ने तो हवा में कर दिया, हवा में क्या किया, प्लांट को लगाया ऊपर और उसकी जड़ों के जो है क्या किया, मिनरल्स को जो है छिड़का, और छिड़क के उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर दे जड़ की तो क्या प्लांट ग्रोथ करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द एरोपोनिक्स। उसको क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स। अगर बालू में करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द सैंडपोनिक्स, सैंडोपोनिक्स। पानी में करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोपोनिक्स, यानी विदाउट सॉइल, अगर कल्टीवेशन विदाउट सॉइल, ओके। तो जो भी हम मीडियम ले रहे हैं वहां पे जो प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट है अगर उसको पूरी कर दें, अगर पानी में कर रहे हैं तो सारे जितने मिनरल्स हैं वो पानी में घोल दें और एक एक को टेस्ट कर लें क्या इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो सब डाल के एक एक को हटाते जाइए तो आपको मालूम चल जाएगा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसका क्या क्या कंपोजिशन इस पे जो है
पता लग सकता है कि आपको सर इसकी क्या जरूरत है। एक बार नाइट्रोजन को हटा लीजिए, एक बार फास्फोरस को हटा के देखिए क्या हो रहा है। इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर में कुछ देते नहीं हैं, फर्टिलाइजर में क्या देते हैं, यही मिनरल कंपोनेंट देते हैं, यही माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं देते हैं। मेनली फर्टिलाइजर में जो हम लोग देते हैं दैट इज द एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस है पोटेशियम। एनपीके खाद, आप कभी यूरिया खाद लीजिएगा देखिएगा उस पर लिखा रहता है एनपीके, ठीक है, कितना परसेंट उसमें नाइट्रोजन है, कितना परसेंट उसमें फास्फोरस है, कितना, पूरा फिक्स होता है, दैट इज द एनपीके। हाँ बताओ क्या कर रहे हैं। 56% नाइट्रोजन होता है। हाँ, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम होता है। इसके अलावा और भी चीजें, आप अपनी सॉइल की टेस्टिंग कराइए, क्या कमी है सॉइल में, तो वो केवल डालने की जरूरत है। अब आपके सॉइल में ऑलरेडी नाइट्रोजन है, जबरदस्ती यूरिया खाद डाल रहे हो, ऑलरेडी फास्फोरस है, आप जबरदस्ती फास्फोरस डाल रहे हो, तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि उस सॉइल में कमी किसकी है, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। तो आप मोदी साहब ने एक कार्ड चलाया, दैट इज कार्ड लाइक द सॉइल हेल्थ कार्ड, ब्लॉक पे बनता है। आप अपने खेत का सैंपल लेके जाइए, थोड़ा सा सॉइल लेके वहाँ, वो बता देंगे कि आपके सॉइल में किस फर्टिलाइजर की जरूरत है। आप सबकी तरह नहीं कि हर बार आए और ले जा गए पूरा ले भाई यूरिया खाद डाल दे। हर सॉइल की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो डालिए। किसी में अमोनियम की कमी है, दूसरा फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं दैट इज द सुपर फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटास, सोर्स ऑफ पोटास, ठीक है, सल्फेट ऑफ द अमोनिया और यूरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर। सोडियम नाइट्रेट यूज वहां करते हैं जहाँ की सॉइल क्या है, एसिडिक है, उसमें क्या करते हैं हम सोडियम नाइट्रेट यूज करते हैं। कई जगह बोन मेटल यूज करते हैं। बोन मेटल मतलब जैसे ऐस होती है, हड्डियों की राख, उसमें कैल्शियम फास्फोरस सब रहता है, जला दीजिए उसको, क्या कर दीजिए, ऐसे हड्डी गलेगी नहीं, उसको क्या कर लीजिए, राख कर दीजिए, और क्या करिए, यूज करिए। कब्रिस्तान की राख ला खेतों में छिड़ दीजिए, फसल जग जगह आ जाएगी यार, दैट इज कॉल्ड द बोन मील, ठीक है। तो उनका भी हम यूज करते हैं। चलिए एक एक को देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट का क्या रोल है, ठीक है। इन्होंने भी एक कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड इन द 4 ग्रुप। ग्रुप 1 ऐसे न्यूट्रिएंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, में रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, सल्फर हो। दूसरे वे न्यूट्रिएंट जो एनर्जी स्टोर करने में या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में हेल्प करते हैं, फास्फोरस, बोरान, सिलिकॉन। ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं, दैट आर द पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज। तीसरे वे हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम एंड निकेल। एक एक को हम लेंगे। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन आपके अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, आपके अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, दैट इज द आयरन, सॉरी कार्बन। कार्बन जो है हमारे बॉडी में किस रूप में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेता है हाइड्रोकार्बन। और पूरा देखते ही हैं जियोलॉजिकल साइकिल में, चाहे पेट्रोलियम हो, कोल्स हो, सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। एटमॉस्फेयर में दे आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, राख में कार्बोनेट के रूप में, चाहे लाइमस्टोन हो। पहली बात तो डिफिशियंसी होती नहीं है, अगर होगी तो क्या है, यही तो मेजर है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही ना मिले तो प्लांट की ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी कमी नहीं होती है, इसके लिए कोई खाद देने की जरूरत आपको नहीं है, एटमॉस्फेयर में है, पौधे ले लेते। दूसरा है ऑक्सीजन, ये भी आपके एटमॉस्फेयर में 21% है और पौधे डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर कमी हो जाए तो रेस्पायरेशन नहीं होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा तो प्लांट की लाइफ ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पानी के रूप में पौधे लेते हैं और खुद बनाते भी हैं, ठीक है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे रेस्पायरेशन हो।
अगर अबंडेंस की बात करें तो हाइड्रोजन अर्थ का सबसे तीसरा है एलिमेंट अर्थ क्रस्ट का, और ओवरऑल की बात करोगे तो 9वां नंबर पे आएगा। अगर मास की बात करोगे तो 9th इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, ठीक है। 9वां एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। Yes. लेकिन अगर क्रस्ट की बात करोगे इट इज द थर्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बाद यही। आते हैं जो मेजर है, दैट इज द नाइट्रोजन। ये भी क्या है, इट इज द कार्बन के बाद तीसरा एलिमेंट है जो क्या है प्लांट में अबंडेंट है, नाइट्रोजन के रूप में होता है। एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन है, गैस है। प्लांट में ये एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट, और रिड्यूस होते हैं बाय द एसिमिलेशन। इनकी डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होंगे तो क्या होगा, पत्तियां हरी हो जाती हैं, सॉरी डिस्कलराइज हो जाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और तमाम चीजें ना होने से दे आर बिकम द क्लोरोसिस हो जाता है, और इनकी कमी देखी जाती है अक्सर जो है, खास करके जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वहां पे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, क्या करते हैं, इंसेक्ट लेते हैं, वहां से डाइजेस्ट करके अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो ये भी है, बहुत मोबाइल है नाइट्रोजन। क्या है, दे आर द मोबाइल एलिमेंट। ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं एक सेल से दूसरी सेल्स में, ठीक है। इसीलिए जब प्लांट को कमी होती है तो जो ओल्ड पार्ट है वहां से तुरंत नाइट्रोजन को क्या करता है, प्लांट खींच लेता है। प्लांट में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, जो पत्ती झड़ने वाली है तो झड़ने से पहले सारा अपना न्यूट्रिएंट क्या कर लेती है, रिवर्स बैक कर लेती है, ताकि क्या हो, वो बेकार ना जाए। हम देखिए पौधा कितना समझदार है और आप कितने समझदार हैं, खाना खाए और जो जरूरत नहीं है फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लेकिन पौधा इतना सोचता है कि जो न्यूट्रिशन बचा हुआ है, ओल्ड पार्ट है, पत्ती झड़ने वाली है, तो पहले ही क्या कर लेगा, उसको रिवर्स कर लेता है, ओल्ड पार्ट से पुनः पूरे सारे नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, इसके पार्ट। इसीलिए जो कमी दिखती है सबसे पहले कहाँ दिखेगी, ओल्ड पार्ट, जो मोबाइल होगा। अगर प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी या नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, जो ओल्ड पार्ट है वहां से क्या करेगा, मूव करा लेगा। मूव करने की वजह से जो पहला सिम्टम दिखता है कहाँ दिखेगा, नए पे नहीं दिखेगा, ओल्ड पार्ट, ओल्ड में। तो जो एक खासियत होती है, जितने एलिमेंट आप पढ़ रहे हैं जो मोबाइल होंगे, मोबाइल मतलब इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं, वो क्या होंगे, अपना पहला डिफिशियंसी सिम्टम दिखाएंगे ओल्ड पार्ट। और जो लिस्ट जो नॉन मोबाइल एलिमेंट है, जो मूव नहीं कर पाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, वो अपना सिम्टम्स कहाँ दिखाई देंगे, कमी वाले। ओल्ड पार्ट में तो पहले बना है तो वहां तो रहेगा ही रहेगा, न्यू पार्ट में उनका सिम्टम दिखने लगता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्योंकि मोबाइल है इसलिए इसका सिम्टम्स कहाँ दिखता है, सबसे पहले ओल्डर पार्ट, और सबसे पहले पुरानी लीफें क्या होती हैं, येलो होनी शुरू होंगी और डाई ऑफ हो जाएंगी, फिर बाद में कहाँ आएंगे, यंगर लीफ। दूसरा एलिमेंट है हमारा फास्फोरस, ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ो ज्यादा मजा आएगा। ये तो बातें हो ही चुकी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में पूरा एक चार्ट बना है, आपको जानने के लिए बता रहे हैं कौन कौन से प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। देखिए प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट इज द एनपीके। आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, वो तो है ही है। इनके अलावा नाइट्रोजन के परस्पेक्ट में करें तो नाइट्रोजन अगर 100% है तो उसके 100 में 6 पार्ट क्या है, फास्फोरस, 25 पार्ट क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम 12.5, मैग्नीशियम 8, सल्फर 3, आयरन 0.2, कॉपर 0.01, मैग्नीज 0.1, जिंक 0.03।
molybdenum very little amount 0.001 and chlorine 0.3। हाँ देखो, एक कार्बन की बात कर रहे थे, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑक्सीजन ये भी बता चुके हैं। हाइड्रोजन की कमी होती ही नहीं है, किस रूप में है आपको ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है इस पे। बात नाइट्रोजन की करें, नाइट्रोजन पे भी बात हो गई। देखिए क्या करता है, डिफिशियंसी होने पे क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है और सबसे पहले सिम्टम्स कहाँ दिखेगा, ओल्ड लीफ में। देखिए ऐसे पीली पीली पत्तियां हो जाएंगी। आप अपने कॉलेज में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से सारी पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जमीनों में क्या है ही नहीं है न्यूट्रिशन। तो उसकी वजह से ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं टाइम से होगा। हाँ अब बात कर रहे हैं फास्फोरस की। फास्फोरस भी क्या है, मेजर कंपोनेंट है प्लांट बॉडी का, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो या तमाम जगह जाए, सुक्रोज हो, हर जगह ये मेजर पार्ट करता है। डीएनए हो, आरएनए हो, हर जगह क्या है, एटीपी हो, फास्फोलिपिड्स हो, एटीपी हो, जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं सब जगह क्या है, फास्फेट है। तो एक तो वाटर सॉल्युबल है, ये भी मोबाइल है, बहुत तेजी से मूव करता है। लेकिन जो फास्फेट का जो ट्रांसफर होता है, इसके लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके बॉडी में फास्फेट है, सॉरी फास्फोरस है, लेकिन अगर मैग्नीशियम या मैग्नीज आयन नहीं है तो क्या होगा, वो समझिए ना के बराबर, क्योंकि इसके ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम और या मैग्नीज आयन की रिक्वायरमेंट करता है, कोफैक्टर। तो आपकी फास्फोरस है होने के बाद भी अगर मैग्नीज नहीं है तो क्या होगा, प्लांट में डिफिशियंसी दिखेगी। डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होती है, एक तो ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, प्लांट ड्वार्फ हो जाता है, छोटा हो जाता है, डार्क ग्रीन कलर की लीफ हो जाएगी, एकदम डार्क हो जाएगी ड्यू टू द लैकिंग ऑफ, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर द मोबाइल। तो मोबाइल होंगे तो सबसे पहले सिम्टम्स कहाँ आता है, इन द ओल्डर पार्ट, देन इन द, ठीक है। तो सबसे पहले सिम्टम्स कहाँ आएगा, ओल्ड पार्ट में। क्वेश्चन बहुत पूछता है कौन सा एलिमेंट मोबाइल है, कौन सा नॉन मोबाइल है, ये पूछ देता है कि ये सिम्टम सबसे पहले कहाँ दिखेगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, जिसको बात कर रहे हैं मोबाइल, उसका सिम्टम समझे कहाँ दिखेगा, ओल्डर पार्ट। बात करते हैं सल्फर की, ये भी देखते हैं कई आप एमिनो एसिड पढ़े हैं जिनमें सल्फर कंपोनेंट होता है। हाँ बेटा हो गया, जाओ देखो, अभी लूट चार्ज होने, अभी मत करो, खराब हो जाएगा फिर, जाओ। ठीक है, तो ये भी है। पौधे जनरली इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द सल्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। एटमॉस्फेयर में भी बनते हैं, प्राइमरी सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड, तमाम फैक्ट्रियों में निकलता है और वो पानी के द्वारा क्या हो जाते हैं, बारिश के पानी से सॉइल में चले जाते हैं, वहां से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कई जगह पोल्यूशन भी काज कर रहे हैं आजकल। इनका सिम्टम्स डिफिशियंसी होने पे क्या होगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल क्या हो जाएंगे, डिसफॉर्म्ड हो जाएंगे। दे आर द इमोबाइल, क्योंकि सल्फर कहाँ जुड़ा है, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए। अब प्रोटीन क्या होता है, जल्दी डिजॉल्व नहीं होता, जल्दी डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। कब होता है, जब कार्बोहाइड्रेट फैट ना मिले तब आती है बात, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होगा, तब तो डिजॉल्व होगा। तो इसलिए दे आर द इमोबाइल, यानी इसकी कमी कहाँ दिखेगी सबसे पहले, न्यू लीफ में, एंगर लीव्स में, जो नई पत्ती होगी, जो बन रहे हैं वहां पे क्या होगा, इसका सिम्टम दिखेगा। अगला एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम
आयन के रूप में यूज होता है, कैटायन के रूप में, ठीक है। बहुत से एंजाइम्स है जिनमें क्या है, चाहे फोटोसिंथेसिस में देखे हैं, रेस्पिरेशन में देखे हैं, जहाँ पे को फैक्टर का काम करता है, ठीक है। ये मोबाइल है बिकॉज इट इज द मोबाइल है, मेम्ब्रेन कैरियर है। आप याद करिए, आपको पढ़ाए थे इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग, कैल्शियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन से होता है, ठीक है। बहुत मोबाइल है, पोटेशियम सोडियम आयन का चैनल होता है, पूरा चैनल होता है, ठीक। देखो जो रोल पोटेशियम करता है, जो हमारी बॉडी में सोडियम करता है, वो रोल पोटेशियम करता है किसमें, प्लांट में, ठीक है। प्लांट में सोडियम ज्यादा नहीं होता, पोटेशियम ज्यादा होता है, जबकि हमारे बॉडी में क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्टोमेटल ओपनिंग में भी हेल्प करता है, टर्गर मूवमेंट, तमाम चीजें देख ही लिए आप। डिफिशियंसी हो गई अगर, ठीक है, तो चूंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मोबाइल है, इसलिए पहला सिम्टम्स क्या होता है, ओल्डर लीफ में होता है। और इनकी सिम्टम्स की वजह से होता क्या, लीफ में तमाम जगह नेक्रोटिक स्पॉट बन जाएंगे, देख रहे हैं, ये देखिए आपको एक बहुत बढ़िया इसमें दिया है, ये लीफ है, लीफ में देख रहे हैं, हाँ, बीच बीच में स्पॉट दिख रहे हैं आपको, पूरी तरह से क्लोरोसिस नहीं हुई है, दैट इज द नेक्रोटिक लेजन। बात करते हैं कैल्शियम की, ऑलरेडी आप पढ़े हैं, सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। तो वहां कैल्शियम का एक तो रोल है, मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में कैल्शियम आयन, हार्मोन्स में भी कई जगह सिग्नल देने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए कैल्शियम आयन को इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी मैसेंजर, कैल्शियम आयन इज आल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। हार्मोन तो है ही है प्राइमरी मैसेंजर, बट इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि ये भी बहुत क्या है, जनरली इट इज द वेरी लिस्ट मोबाइल, बहुत मोबाइल नहीं है। कैल्शियम पेक्टेट के रूप में रहेगा तो सेल वॉल ब्रेक नहीं करती, तो लिस्ट मोबाइल है, इसकी वजह से इनकी कमी कहाँ दिखेगी, सबसे पहले आपको यंग टिश्यू, यानी यंग लीफ में इसकी कमी दिखेगी, और जो लीफ होती है दे आर द डिस्टार्टेड, ओके। और मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या हो जाते हैं, डाई ऑफ हो जाते हैं। बात करते हैं मैग्नीशियम की, Mg आयन डाई कैटायन है, मैग्नीशियम ऑलरेडी आप देखें इन्वॉल्व इन द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एटीपी, जहाँ पे एटीपी बनता है उनके एंजाइम के साथ मैग्नीशियम होने क्या है, आवश्यक है, चाहे डीएनए की सिंथेसिस हो या आरएनए की सिंथेसिस हो, वहाँ को फैक्टर के रूप में होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट है, ऑलरेडी आप जानते हैं। बहुत से एंजाइम का एक को एक्टिवेट करता है, जो CO2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन में भी हेल्प करता है, ऑर्गेनेली में भी हेल्प करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। सर इसका जो सिंबल है Mg स्मॉल जी रहता है, यहाँ हाँ वो तो Mg वो ऐसे लिख गया है, लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। एलिमेंट हमेशा किस रूप में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। इनकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरेसिस हो जाता है, जो वेन्स होती हैं उनके आसपास के एरिया में क्या हो जाता है, क्लोरेसिस होगा, डिसकलराइज हो जाएगा, यानी ग्रीन से येलोइश हो जाएंगे। और चूंकि क्या है, इट इज द मोबाइल, तो मोबाइल होने की वजह से क्या होते हैं, जनरली इसका सिम्टम्स कहाँ होता है, ओल्डर पार्ट। आयरन, आयरन तो आप पूरा पढ़े ही हैं, कहाँ पे, चैन रहता है, चेन में आयरन का पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टी ही वही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, चाहे साइटोक्रोम्स हो, चाहे क्लोरोफिल सिंथेसिस हो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। तो ये है आयरन का रोल है। डिफिशियंसी चूंकि ये क्या है, दे आर द रिलेटिवली इमोबाइल, ठीक है। इमोबाइल होने की वजह से कहाँ पे सिखाई देते हैं, यंगर लीफ में, यहाँ भी इंटरवेनल क्लोरेसिस होती है,
लगभग सब में क्लोरेसिस मार सकते हो, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी और मैग्नीशियम डिफिशियंसी सेम है, बस अंतर क्या है कि ये मोबाइल नहीं है, मैग्नीशियम क्या है, मोबाइल है। तो यंगर लीफ में होता है, ये कहाँ दिखता है, यंगर लीफ, बाकी सिम्टम एक जैसे। कॉपर आयन ऑलरेडी आप बहुत से आपको हमने बताया एंजाइम जिसमें कोफैक्टर के रूप में यूज होता है, और कुछ को एंजाइम बताया जिसमें साइटोक्रोम्स है, जिनमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिनमें कॉपर क्या होता है, पार्ट होता है। प्लास्टोसाइनिन आपका ऐसा साइटोक्रोम है जिसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। तो डिफिशियंसी क्या होते हैं, प्लांट को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, और जनरली कॉपर जो है सॉइल में इतना अवेलेबल होता है, इसलिए जनरली इसकी डिफिशियंसी नहीं होती, ठीक है। ये तो बहुत कम मात्रा में चाहिए और ऑलरेडी सॉइल में अवेलेबल है कॉपर इतना, तो कभी इसकी कमी नहीं होती। अगर होगी तो चूंकि कॉपर क्या है, इमोबाइल है, और क्या होती है, डार्कर लीफ में आपको दिखाई देगी, यंगर लीफ पहले शो करती है। मोलिब्डेनम ये भी बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, लेकिन सॉइल में इसकी अक्सर कमी हो जाती है। और मोलिब्डेनम आयन जो है नाइट्रेट रिडक्टेज, जो एंजाइम आपको बताए थे, इसका जो हाँ नाइट्रेट रिडक्टेज का मेजर कंपोनेंट है ये। अगर मोलिब्डेनम आयन नहीं होगा तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा, और फिक्सेशन नहीं होगा तो पूरी मशीनरी गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए लेविंग ने कहा कि जो बहुत सबसे कम मात्रा में, तो उसको हल्के में मत लीजिए। क्या करेगा, सारा सामान रख लीजिए और माचिस से भूल जाइए खाना बनाने का। हाँ, कैसे खाना बनेगा, तो वही हाल है, सारा बर्तन रखा रहे और आग जलाने के लिए माचिस सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आग ही सब कुछ बनाएगी, लेकिन जलाने के लिए पहला स्पार्किंग चाहिए, तो वो स्पार्किंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब धरा धरा रह जाएगा। या खाना में सब कुछ बनाइए और नमक न डालिए, आप कहेंगे सर नमक बहुत कम आवश्यकता है, लेकिन सारा जायका बिगाड़ देता है। ताजा पनीर ले आइए, लेकिन नमक नहीं रहेगा तब गड़बड़ हो जाएगी। वही हाल है, जो सबसे लिस्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, इम्पोर्टेंट है। इसकी भी डिफिशियंसी रेयर होती है, लेकिन अगर होती है तो मोबाइल भी है। अच्छा। हाँ मोबाइल है तो ओल्डर पार्ट में दिखती है, और इससे एक डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द हिप टेल डिजीज। लीफ क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द हिप टेल डिजीज। जनरली बैगन में होता है, आप कभी कल देखिएगा बैगन जो है ब्रिंजल में। दूसरा है आपका मैग्नीज आयन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर याद करिए, वहां आपको बताया था मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन ही नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा, ठीक है, साइकिल नहीं चलेगी, तो बहुत ही इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए आप पीछे पढ़े हैं तो सारी बातें यहाँ आ रही हैं, अगर नहीं जानते तो फिर आप रटिए इसको, सारी बातें आपको ऑलरेडी सारे एंजाइम्स के रिक्वायरमेंट पड़े हुए हैं। इसका भी बहुत रेयर है, डिफिशियंसी होता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल में इतना है मैग्नीज आयन, ठीक है। अगर उसके बाद भी कमी हो गई तो प्लांट में क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट ही नहीं, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे और क्लोरेटिक हो जाएगा। और दैट इज आल्सो मोबाइल। कुछ एंजाइम है जहाँ पे क्या होते हैं, उनके लिए कोफैक्टर का काम करता है, और लीफ की मार्जिन क्या हो जाती है, डिस्टार्ट हो जाती है, और इसकी डिफिशियंसी अक्सर देखी जाती है प्लांट। जिंक का डालते भी हैं, जिंक डालते हैं अक्सर, आप देखिए
हाँ। बहुत से हमारे किसान क्या होते हैं बिना जाने, नहीं होता है, अरे जिंक डाल दो, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको डिजीज क्या है, उसमें प्लांट की कौन सी कमी है, और अंदाज में आप पैसा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, हड़िया वाला जिंक डाला और आप क्या करे, इलाहाबाद वाला भी जिंक डाल रहा है और वो सलाह भी दे रहा है यार हमारे गड़बड़ाया रहा, हम जिंक डाल ला आ गए। ठीक है, तो आप साइंस को फॉलो करिए, टेक्नोलॉजी को फॉलो करिए, किसानी कर रहे हैं तो फॉलो करिए। आप जो ट्रेडिशनल करते थे उसको त्यागिए, और आप भी अपने को क्या करिए, इकोनॉमिकल बनाइए। किसानी बेकार नहीं है, एग्रीकल्चर आज की डेट में सबसे बढ़िया अगर कोई रोजगार है तो एग्रीकल्चर आने वाले इस लॉकडाउन पीरियड में है, आपसे बता दे रहे, किसान को कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और जब जिस दिन क्राइसिस होगी सबसे पहले मरने वाले लोग यही होंगे, जो इंडस्ट्री वाले, किसान अपना जीवन यापन कर लेगा। ठीक है, तो ये उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको साइंस को अप्लाई करना है। और आप लोग गांव में रहते हैं, आप बताइए लोगों को, अवेयर करिए, लोगों को बताइए कि भैया हेल्थ कार्ड बन रहा है, फ्री का बनता है, बताओ। हमें नहीं लगता किसी ने बनवाया होगा गांव में, नहीं किसी को मालूम नहीं। हाँ, और ये मोदी की बहुत बड़ी योजना थी, और ये सब बना के जबरदस्ती भेज दिए सब ब्लॉक वाले, ये सब अपना खाना पूर्ति कर चुके हैं, ये बना के सॉइल सैंपलिंग करके तब भेज दिए। तो इस समय तो अभी कोई बात ही नहीं, कोरोना चल रहा है, नहीं तो जांच करा लेते हैं। हाँ, आप अपने खेत की जांच कराइए, बहुत सिंपल है, आती है, पूरा कार्ड मिलेगा आपको, डिजिटल कार्ड मिलता है, और जैसे ले जाएंगे आपको बता देगा भैया ये आपके सॉइल में कमी है, ये चीज डालिएगा इस फसल के लिए। बुरान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पार्ट में तो भाग नहीं लेता है, लेकिन रेफिनोज जो मेजर कंपोनेंट है, स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के बाद, तो रेफिनोज के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये पॉलीमर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का। ठीक है, तो सेल वॉल का कंपोनेंट भी है, तो उसके फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, तो देयरफॉर इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फ्लोएम में का भी कंपोनेंट है रेफिनोज, और वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज कॉल्ड एज सर्बिटॉल, क्या है, पॉलीमर से कार्बोहाइड्रेट का, उसकी भी सिंथेसिस में बुरान क्या करता है, मेजर रोल करता है। इवन देखा गया है प्लांट पॉलन ट्यूब का जो इलांगेशन होता है स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है और पहुंचता है कहाँ तक, ओवरी तक, तो उसका भी इलांगेशन बुरान का मेजर रोल है। अगर ना रहे, प्लांट में डिफिशियंसी हो जाए तो पॉलन ट्यूब ही नहीं इलांगेट करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। ठीक है, अगर तो वो देखिए कितना रोल है। इवन कुछ साइंटिस्टों ने सजेस्ट किया बोरान इज द प्ले मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और डिफिशियंसी हो जाए तो सोच लीजिए क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज द हॉट रॉट या स्टेम क्रैक, स्पेशली इन द बीट्स में होता है हॉट रॉट। तो रूट शूट टिप्स क्या हो जाते हैं, ग्रो करना बंद कर देते हैं, यानी क्या हो जाता है, डेड हो जाएगा। क्लोरीन, ये भी बहुत लिटिल अमाउंट में जरूरत है, लेकिन क्या करता है, मेजर रोल करता है। तो फोटोसिंथेसिस में कई जगह इसका रोल है। जब नॉर्मल शेप हो जाएगी लीफ और डिस्टिंक्ट हो जाएगी, इंटरवेनल क्लोरेसिस हो जाएगी। इनके अलावा ये जो अभी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के कुछ और भी एलिमेंट हैं जो रेयर एलिमेंट हैं, बट इम्पॉर्टेंट प्लांट, लाइक दैट सोडियम। सोडियम इसेंशियल है फॉर द हैलोफाइट, जो कहाँ पे उग रहे हैं, लौड़ी समुद्र, मार्सी लैंड पे, समुद्र के किनारे, यहाँ पे साल्ट की अधिकता है, दैट आर प्लांट हैलोफाइट्स। वहां पे पोटेशियम को सोडियम क्या कर लेता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो उनके जगह क्या चाहिए, सोडियम चाहिए मेंटेन करने। सिलिकॉन, पानी का है बदलना, सिलिकॉन वैसे कोई इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं करता, लेकिन कई ऐसे भी प्लांट हैं खास करके
ग्रेमिनी के, चाहे वो राइस हो, ओट्स हो, इक्विसिटम्स हो। तो राइस में देखते हैं ना बहुत नोकीला होता है, घास वाले जो लीफ होती है, आप अगर किसी को ऐसे रगड़ दीजिए तो हाथ कट जाएगा, इतना तो शार्प होता है वो राइस का वो लीफ। हाँ मक्के का भी बहुत कट जाता है। इसका व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका, सिलिका पाया जाता है उनके इन द फार्म चारे में ऑफ। सब घुस जाइए इसमें, चारे में घुस जाइए और गन्ने में घुस हाँ, जाइए, गन्ने पूरा में घुस जाइए, काट देगा, ये सब काट ग्रेन्यूल देगा है पूरा। ड्यू टू द सिलिका। तो वहाँ पे सिलिका की भी क्या होती है, अबंडेंट होती है, और सिलिका हमारे सॉइल में बहुत होता है, ठीक है, इसकी कमी नहीं सिलिकॉन, होती है, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। कोबाल्ट कोबाल्ट है, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है प्लांट के लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरियाइड्स विटामिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कोबाल्ट, ठीक है। प्लांट के लिए तो नहीं जरूरत है, लेकिन रूट न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बनेगा, जैसे मटर की फसल है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या चाहिए, अगर कोबाल्ट नहीं रहेगा सॉइल में तो गांठे ही नहीं बनेंगे, और गांठे नहीं बनेंगी तो नाइट्रोजन की न्यूट्रिशन ही नहीं पूरा होगा। तो देखिए कितना इनडायरेक्ट रोल है इसका, प्लांट में कोई रोल नहीं है, बट इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द रूट नोड्यूल्स बाय द बैक्टीरियाइड्स, ठीक है। तो कोबाल्ट का रोल देखिए, समरी देख लीजिए, अभी तक जो हम लोग पढ़े एक चार्ट के रूप में देख लीजिए। तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट है, नाइट्रोजन की बात किए, डीएनए का कंपोनेंट है, अमीनो एसिड का कंपोनेंट है, का कंपोनेंट है। पोटेशियम की बात की, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। कैल्शियम की बात किए, कैल्शियम पेप्टेट, फास्फोरस की बात किए, सारी बातें हो। कॉपर भी कोफैक्टर का काम करता है। क्लोरीन आप देखते हैं पिगमेंट सिस्टम 2 में, फोटो सिस्टम 2 का जो है पार्ट है। सल्फर देखे हैं, बहुत से अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फर पाए जाते हैं, मेथियोनिन है। मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल, आल्सो एक्ट एज द एक्टिवेटर। कॉपर भी प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का पार्ट है। मैग्नीज ऑलरेडी बताया आपको, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जरूरत पड़ती है, पिगमेंट सिस्टम 2 का पार्ट है। जिंक एंजाइम को फैक्टर है। मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज को एक्टिवेट करता है। बोरान को बताया आपको, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। निकिल भी की भी जरूरत होती है। यूरिएज एंजाइम जो होता है, हाँ, उसके हेल्प करता है एज ए को फैक्टर। सोडियम हैलोफाइट में आपको बताया। सिलिकॉन, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, उनके लीफ में चाहिए, लीफ में कंपोनेंट है सिलिका, तभी वो नुकीला हो जाता है। चाहे वो बांस हो, गन्ना हो, राइस हो, व्हीट हो, सब में सिलिका पाया जाता है। जो नॉन मोबाइल एलिमेंट है, जो मोबाइल हैं, उनके ओल्डर लीफ में सिम्टम्स आते हैं, जैसे एन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटास, मैग्नीशियम, ये सिम्टम्स हैं। जिनमें यंगर लीफ में आ जाए, जो नॉन मोटाइल है, कैल्शियम है, बोरान है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कैल्शियम वाला, ठीक है, कि कौन इसमें लिस्ट मोबाइल